नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए हर परीक्षा में उपयोगी होंगे। ये प्रश्न चुने हुए प्रश्न हैं। किस प्रकार से प्रश्न आता है ये आप देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्शा रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है वो न तो अंग्रेजी का है, न तुर्की का, ना ही उर्दू का है। ये जापानी शब्द है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। देखिए, अमीर शब्द आप जैसा शब्द है वैसा भी आप समझ सकते हैं कि ये शब्द देशज तो है नहीं, क्योंकि ये आम भाषा में प्रयोग नहीं होता। विदेशज ये विदेशी ही शब्द है, न तत्सम है न तद्भव है, विदेशी शब्द है ये। तो ये है आपका विदेशी शब्द। इसके बाद में है अगला प्रश्न है हमारा, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? देशज, संकर, तत्सम, तद्भव। तो देखो, यहाँ ये न तो तद्भव है और न ही तत्सम। थोड़ा सा यहाँ पर संकर शब्द जो है आपको कुछ कहना चाहिए कि कुछ असमंजस में डाल देगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ घोटाला जो शब्द है, ये शब्द देशज ही है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ और घोटाला लगभग एक ही टाइप के हैं दोनों शब्द, ये गड़बड़ घोटाला। वैसे भी आपने देखा हो कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई क्या गड़बड़ घोटाला है। तो ये हमारी आम भाषा का शब्द है और ये है देशज शब्द। इसके बाद में है आपका, कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देखो, आप जानते हैं कि जो देशज शब्द होते हैं वो हमारी आम भाषा में उत्पन्न होते हैं। कचोट है, उसकी ये बात मुझे कचोट रही थी। तो ये कचोट जो है ये हमारी देशज है। कंजर कंजर भी हमारे यहाँ बोला जाता है। और करवट ये भी हमारे यहाँ आम भाषा में बोले जाते हैं। कंचन शब्द जो है ये विशेष रूप से बना हुआ शब्द है, तो इसको हम कहेंगे देशज नहीं है। ये शब्द जो है कंचन जो है वो विशेष शब्द है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देशज नहीं है। इसका मतलब ये है, अब आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नांकित में योग रूढ़ चुनिए। योग रूढ़ का मतलब आप जानते होंगे कि जो दो शब्दों से तो बना है, परंतु इसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। एक विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ। जैसे कि विशालकाय नहीं है, पुष्पी भी नहीं है, कुमुदनी भी नहीं है, सब अपने अपने आप में एक एक शब्द है। लेकिन पंकज शब्द जो है ये दो शब्दों से मिला है, पंक और ज। मतलब पंक में पानी में जन्म लेने वाला। अब आप जानते होंगे कि पानी में जन्म लेने वाले तो बहुत से जंतु हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो कमल को दिया गया है, पंकज। तो ये है हमारा योग रूढ़। उसके बाद में आता है अजायब घर। अजायब घर जो है ये हमारा जो है देशी शब्द नहीं है, ना ही ये विदेशी है और ना ही तद्भव है, क्योंकि ये अजायब घर जो बनाया दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। अजायब अरबी का है और घर शब्द जो है वो संकर शब्द है।
तो इस प्रकार से घर जो है वो हिंदी का शब्द है और दोनों मिलकर के बना है ये अजायब घर। तो ये जो है हमारा संकर शब्द है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज जैसा कि नाम है पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल के लिए विशेष तौर से बोला गया है। तो इसीलिए इसको जो रखा जाएगा वो योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह से ये प्रश्न है हमारा खटपद। षडपद जो है शब्द है कौन सा है? योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है, या इनमें कोई नहीं। तो ये षड 6 पद माने पैर, और ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके कि 6 पैर हों, 6 पैरों वाला। तो ये है आपका हुआ योग रूढ़ शब्द। इसके बाद में आता है मुकदमा। मुकदमा किस भाषा का शब्द है भाई? तो मुकदमा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद में खरगोश शब्द है, ये शब्द फारसी का है। उसके बाद में लिंग किस भाषा का शब्द है? तो भाई लिंग शब्द जो है वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है संस्कृत। उसके बाद में इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा? तत्सम शब्द है इनमें जिसको आप तत्सम मानेंगे। तो इसमें क्या है देखो, दही नहीं है, जीर्ण, जीर्ण का मतलब होता है झीना, बारीक, छन्ने जैसा। तो ये होता है आपका जीर्ण। ये जीर्ण जो बना है वो बना है, जीर्ण जो है वो कहना चाहिए झीने का, तत्सम जीर्ण होता है, न गयंद है न गाहक गाहक है। तो इसका जो तत्सम जो शब्द है वो है जीर्ण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगाहन का, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम होता है अग्रहायण, अगहन। इसके बाद में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो जैसा आप जानते हैं कि देशज में जो शब्द हमारी आम भाषाओं में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो जो होते हैं देशज होते हैं। जैसे कि लाश, ये लाश जो है वो हमारी भाषा का नहीं है। पतलून अंग्रेजी भाषा का है, औरत अरबी भाषा का है। तो ये धड़ाम शब्द जो है ये हमारी भाषाओं में प्रयोग होता है, इसलिए ये जो है वो है हमारा देशज शब्द। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इलायची का तत्सम कौन सा होगा? इलायची का तत्सम होता है एला। इसका जो सही उत्तर है वो है एला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है? अब यहाँ पर संकर का मतलब आप जानते होंगे कि 2 विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द। अब यहाँ पर देखिए, वर्षगांठ, वर्ष जो है वो संस्कृत का हिस्सा है और गांठ हिंदी का, दोनों को मिलकर बना है ये वर्षगांठ। तो यहाँ पर जो संकर शब्द है वो वर्षगांठ ही है, लंबोदर भी नहीं है, स्टेशन भी नहीं है, और ये दूसरा जो है ये भी नहीं है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न आता है, अगम। अगम शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, यौगिक है। तो ना तो ये तत्सम है ना तद्भव और ना ही ये यौगिक है। ये जो शब्द है ये देशज शब्द है। उसके बाद में जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? तो सार्थक खंड
जो होता है वो यौगिक में होता है। तो यहाँ पर जो है आपका यौगिक शब्द है। इसके बाद में अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द है यहाँ पर जो अपने आप में अपना अर्थ विशेष रखता है और जो बदला नहीं जाता वो है वैभव। इसके बाद में है आपका रेलगाड़ी शब्द। रेलगाड़ी शब्द जो है वो है क्या है? देशज विदेशज शंकर तद्भव। तो रेलगाड़ी शब्द जो है वो दो भाषाओं के से मिलकर के बना है, हिंदी से और अंग्रेजी से। अंग्रेजी से रेल और हिंदी से गाड़ी। तो शब्द जो है ये हमारा है शंकर शब्द। इसके बाद में है कौन सा शब्द विदेशज है? तो यहाँ पर रिक्शा ये विदेशज है, जापानी शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी ये देशज है, पगड़ी देशज है। पुष्कर शब्द जो है वो अपने आप में मायने रखता है और ये है हमारा, ये है हमारा सब शब्द जो है ये देशज नहीं है और ये भी देशज है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो प्रश्न हैं ये सभी उत्तम प्रश्न हैं। आप इनको अगर ध्यान देंगे तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, यही हमारी आपसे कामना है।